हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्विज होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को दंड आलेख या दंड आरेख बार ग्राफ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3, इसमें हम लोग को पढ़ना है दंड आलेख बार ग्राफ। दंड आलेख किसे कहते हैं? अगर हम किसी भी आंकड़ा को डंडा के द्वारा अगर प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? दंड आलेख कहते हैं। इसके बारे में हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जैसे वहाँ पे हमने किसी आंकड़ा को प्रस्तुत किया था पिक्टोग्राफ, पिक्चर के द्वारा। फिर उसके बाद दंड आलेख के द्वारा भी हमने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। फिर सारणी के द्वारा भी हमने प्रस्तुत किया था। अब इसको हम दंड आलेख को यहाँ पे पढ़ना है दोहरा दंड आलेख। क्या पढ़ना है? दोहरा दंड आलेख, यानी कि एक आंकड़ा का यानी कि 2 दंड आलेख हमको खींचना है। हम इसको चैप्टर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए एक स्केल होना चाहिए और फिर आपके पास पेंसिल होना चाहिए, बस इसी की ज़रूरत है। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है आकृति 4.9 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें हैं? किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है? देखिए यहाँ पे दे दिया है, आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे दिया है, हमारा सवाल है। फिर यहाँ पे दंड आलेख हमारा दिया है। एस कंपनी का साइकिल है, इसको 30 व्यक्ति पसंद करते हैं, पी का 25, आर का सबसे ज़्यादा 40 और एम का सबसे कम 5 और एन का यहाँ पे इतना लोग पसंद करते हैं, ठीक है जी। अब फिर यहाँ पे अब पूछ रहा है पहला नंबर, ए नंबर सवाल में आप देख सकते हैं। ए नंबर सवाल में किस कंपनी की साइकिल अधिक लोकप्रिय है? तो देखिए आर है, दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिलें हैं? तो पी कंपनी की साइकिलें 25 व्यक्ति पसंद करते हैं, देख रहे हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ पे किस कंपनी की साइकिलें सबसे कम लोकप्रिय है? तो देखिए सबसे छोटा दंड आलेख किसका है? एम का है, अतः सबसे कम लोकप्रिय एम है, ठीक है। इसका बना देते हैं। एक का ए नंबर, किस कंपनी की साइकिल सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो आर कंपनी की, आर कंपनी की, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बी नंबर में यहाँ पे कितने विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है? तो देखिए 25 विद्यार्थियों की, 25 विद्यार्थियों की, 25 विद्यार्थियों की पसंद पी कंपनी की साइकिल है। सी नंबर में कह रहा है किस कंपनी की साइकिल है सबसे कम लोकप्रिय है? तो एम कंपनी की, एम, ठीक है, कि सबसे कम लोकप्रिय है। मिटा दे अभी से। दूसरा नंबर सवाल है, निम्न सारणी में एक विद्यालय के 2006 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष वार्षिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। चलिए अब हमारा दिया है यहाँ पे वर्ष दे दिया है, खिलाड़ियों की संख्या दे दिया है। दूसरा सवाल है वर्ष है, फिर यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ी की संख्या, ठीक है। – 2006 से है, 2006, फिर है 2007, 2008, कहाँ तक है? 2009 और 2010। अब देखिए खिलाड़ियों की संख्या है 160, 280, 160, 280, फिर उसके बाद है 200, 400 है, फिर उसके बाद है 320, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें कह रहा है कि दंडालेख बनाइए, ठीक है।
दंड आलेख कैसे बनाते हैं इसको समझ जाइए, 6 क्लास में बताए हैं, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। हम 2 रेखाएं खींचते हैं, एक पड़ी रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? पड़ी रेखा। ध्यान से देखिएगा, पड़ी रेखा हमने खींच दिया और लंबाई से हम कर देते हैं, कर दिए। फिर एक खड़ी रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? एक खड़ी रेखा खींचते हैं। कोई दिक्कत? तीर का निशान लगा दीजिए। यह नीचे वाला एक्स अक्ष बोलता है और ऊपर वाला वाई अक्ष बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो खिलाड़ियों की संख्या रहती है यह वाई अक्ष पर रहती है। जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे रखिएगा तो आपको आसानी रहती है। यह कोई नियम नहीं है, लेकिन आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाई अक्ष पर रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इधर लिख देते हैं खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है ना। फिर उसके बाद इधर लिख देते हैं वर्ष। क्या लिख देते हैं? वर्ष। अब देखिए सबसे अधिक कितना है? 400 है। कितना है? 400 है। और सबसे कम कितना है? 600 है। ठीक है ना। अब पैमाना अगर हम ले लें 1 सेंटीमीटर बराबर या 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर कितना? 40। कितना ले लें? 40। अब इसमें हम अधिकतम और न्यूनतम देख लेते हैं और उसके अनुसार से हम पैमाना लेते हैं कि हमारा आसानी से ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो। ठीक है ना। अपना स्केल लेते हैं और स्केल के सहारा से आप क्या कर लीजिएगा? 1-1 सेंटीमीटर का अंतराल ले लीजिएगा। ठीक है ना। 1 इकाई बराबर 40। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं। ले लिए। अब हम यहाँ पे अंतराल ले लेंगे 40, 80। फिर उसके बाद ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद 120, 160, फिर यहाँ पे 240, फिर 280, फिर 320, फिर 360, 400। कोई दिक्कत? आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अब 2006 का कितना है? 160। तो हम अपना स्केल उठाएंगे और फिर जहाँ 160 तक है, ठीक है ना, ऐसे रख कर 160 के ऊंचाई तक हम क्या करेंगे? खींच लेंगे लंबा। ठीक है ना। और थोड़ा सा इधर बराबर दूरी लेकर ऐसे खींच देंगे। कोई दिक्कत? अब इसको मिला देंगे। मिला दिए और यहाँ पे हम लिख देंगे किस साल का है? 2006 का है। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद 2007 का, तो 2007 में कितना है? 280। 280 कहाँ है? यहाँ है ना। तो इसके ऊंचाई तक हम खींच लेंगे, बराबर दूरी के हिसाब से हम खींचते हैं। ठीक है, खींच दिए 280। फिर 2008 का 200 है, 2008 का 200 है। तो देखिए 200 यहाँ है ना। खींच दिए 200 के ऊंचाई तक। फिर उसके बाद है हमारा 2009 का 400 है। 400 यहाँ है, इतना ऊंचा हम क्या करेंगे? खींच देंगे। ठीक है, खींच दिए। फिर यहाँ पे हम अपना स्केल रखेंगे, खींच दिए। फिर उसके बाद है 2010 का 320 है। 320 यहाँ है, तो इसके ऊंचाई के बराबर हम क्या करेंगे? खींच लेंगे। खींच दिए। इस तरह से हमारा खींचा जाएगा। ठीक है, और फिर सब यहाँ पे लिख देंगे। यह 2006 हो गया, यह 2007, फिर यह हो जाएगा हमारा 2008, फिर यह हो गया 2009, फिर यह हो गया 2010। कोई दिक्कत? और फिर इसमें जो सवाल दे रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे और बताएंगे। सवाल हमसे कह रहा है, अब यहाँ पे सवाल हमसे पूछ रहा है, देखिए कह रहा है दंड आलेख बनाने के लिए आपने क्या पैमाना लेंगे? तो क्या लेंगे? 1 इकाई बराबर 40 cm या 40 खिलाड़ियों की संख्या का पैमाना लेंगे। ठीक है, 1 इकाई बराबर 40 यहाँ पे खिलाड़ियों की
पैमाना लेंगे। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद है अगला सवाल को आ रहा है कि किस वर्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतर है और किस वर्ष में न्यूनतम है। बी का ए नंबर, यह ए नंबर हो गया। फिर बी नंबर देखिए, बी नंबर का एक नंबर में किस में अधिकतम है, देखिए तो 2009 में अधिकतम है कि नहीं, 2009 में अधिकतम। ठीक है, और न्यूनतम देखिए तो किस में है, किस साल में न्यूनतम है, 2006 में, 2006 में न्यूनतम। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद और इसमें सवाल क्या पूछ रहा है हमारा, दूसरा सवाल, वर्ष 2006 के खिलाड़ियों की संख्या का 2010 के खिलाड़ियों के संख्या से अनुपात। देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल कह रहा है अनुपात 2006 का 2010 से, तो 2006 का पहले रखेंगे नहीं, 2006 के खिलाड़ी अब बाई 2010 के खिलाड़ी। कोई दिक्कत। 2006 के खिलाड़ी कितना है, देखिए तो 160 है, कितना है 160, और 2010 में कितना है 320। कोई दिक्कत। 16 दूनी 32, यानी यह 1:2। कोई दिक्कत। बन जाएगा कि नहीं, मिटा दे। अब अगला सवाल है हमारा 3 नंबर, कह रहा है कि एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे विषय है फिर यहाँ पे हिंदी, फिर हिंदी है, अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी, गणित, फिर उसके बाद है सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और फिर क्या है विज्ञान। कोई दिक्कत। इसमें दोहरा दंड आलेख दिया है, प्रथम सत्र दिया है, प्रथम सत्र, और यहाँ पे द्वितीय सत्र, यही ना दिया है। देखिए प्रथम सत्र में कितना है 60 70 80, 60 70 80, फिर उसके बाद है 84 76, 84 76, फिर इसमें है 80 65 95, 80 65 95, 85 80, 85 80। कोई दिक्कत। अब इसका दोहरा दंड आलेख बनाना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना स्केल लेंगे और एक आराम से खींच लेंगे, यानी कि पट रेखा, पड़ी रेखा और खड़ी रेखा, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, और पट जो रहता है उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। कोई दिक्कत। यह है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन और यह है वर्टिकल लाइन। इसको और आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिए, कोई दिक्कत। फिर अब देखेंगे, इसमें देखेंगे कि अधिकतम कितना है, अधिकतम कितना है 84 है, इसमें देखेंगे अधिकतम कितना है 95 है, ठीक है ना। और न्यूनतम कितना है, देखिए तो न्यूनतम कितना है, देखिए न्यूनतम इसमें है 65 और इसमें न्यूनतम कितना है 60 है, ठीक है ना। तो हम 10 का अगर अंतराल ले लें, ठीक है ना, तो आसान हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं। ग्राफ पेपर में आप देखिएगा, जैसे आपके पास स्केल होगा तो 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटा छोटा रहता है कि नहीं, जिसे आप मिलीमीटर कहते हैं। उसी तरह से ग्राफ पेपर में एक इकाई के बीच में छोटा छोटा 10 रहता है, ठीक है। तो हम 10 का अंतराल ले लेते हैं, एक इकाई बराबर हम कितना ले लेते हैं 10 का आंकड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा 100 तक हो जाएगा, 10 इकाई लेंगे तो हो गया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70
80 90 100, कोई दिक्कत? नहीं। फिर यह हो गया हमारा क्या, अंक हो गया, क्या हो गया, अंक, नहीं। और इधर नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, विषय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विषय, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हिंदी है, क्या है, हिंदी है। दोहरा दंड आलेख क्यों कहते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी कहाँ तक है, 60 तक है, कहाँ तक है, 60 तक। देखिए 60 कहाँ है, यहाँ है, तो इसके ऊंचाई तक हम खींचेंगे, कोई दिक्कत, खींच दिए, जी। हो गया ना, जी। 60 हो गया। अब फिर इसी विषय में द्वितीय सत्र में कितना आया है, 80 आया है, कितना आया है, 80। तो 80 तक इससे सटाकर, ठीक है ना, इससे अलग नहीं जाएंगे, क्या करना है, इससे सटाकर हमको कहाँ तक जाना है, 80 तक जाना है, कोई दिक्कत, नहीं। हो गया। और फिर यहाँ पे ऐसे कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी एक को, ठीक है ना, या तो प्रथम सत्र को या फिर द्वितीय सत्र को कलर कर देते हैं, ठीक है, ऐसे छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत। नहीं। फिर यह हो गया हमारा हिंदी, क्या हो गया, हिंदी, आसान है कि नहीं। फिर उसके बाद अंग्रेजी का हम बनाएंगे, 70 है और 65 है, तो 70 यहाँ है, इतना ऊंचाई तक हमारा खींचाएगा, कोई दिक्कत, नहीं। खींच दिए, जी। देख रहे हैं। जी। फिर उसके बाद है 65, यानी कि 60 और 70 के बीच में, इतना के करीब में आएगा, ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इतना ऊंचा हम खींच देंगे, खींचा गया। और बाद वाला है द्वितीय सत्र, तो द्वितीय सत्र को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत। नहीं। यह हो गया हमारा कौन सा विषय, अंग्रेजी, क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी। फिर उसके बाद है गणित है, 80 है, पहले क्या है, पहले सत्र में 80 यहाँ है, इतना ऊंचा तक खींचेंगे, कोई दिक्कत, नहीं। देख लीजिए, खींच दिए। जी। ग्राफ पेपर में आप खींचिएगा तो पूरा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है ना। जी। यह हो गया हमारा 80। फिर उसके बाद 95 तक गया है, यानी कि 100 से और 90 के ठीक बीचों बीच, ठीक है ना। तो इसी लाइन को हम कहाँ तक बढ़ा लेंगे, अब देखिए लगभग हो गया ना। जी। अब देखिए, अब द्वितीय सत्र है या इसे छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत, नहीं। आसान है कि नहीं। है। इसको लिख देंगे, कौन सा हमारा विषय है, गणित, कोई दिक्कत। नहीं। फिर उसके बाद है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पहले कहाँ है, 84 तक है, कहाँ है, 84, यानी कि 80 4 84, 80 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं। देख लीजिए, इसके करीब में आएगा, ठीक है ना। जी। खींच दिए। और फिर द्वितीय सत्र में देखिए तो थोड़ा सा बढ़ा है कि नहीं, जी। तो थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेंगे और फिर स्केल की सहायता से मिलाएंगे। स्केल की सहायता से बनाइएगा, सही से बनेगा, और पेंसिल से बनाइएगा कि कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप मिटा सकते हैं। हो गया, यह हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान, कोई दिक्कत। नहीं। फिर उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान कहाँ तक है, पहले 76 तक है, तो 75 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कि देख लीजिए यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। जी। फिर उसके बाद 80 थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा, नहीं, जी। हो गया। अब द्वितीय सत्र को हम छायांकित कर देंगे, इस तरह से मालूम चले कि यह दोहरा दंड आलेख है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, सटा हुआ। यह हो गया हमारा विज्ञान।
यह हो गया हमारा दंड आलेख। कोई दिक्कत? नहीं। अब इस पर सवाल पूछ रहा है 1 नंबर, कह रहा है कि विद्यार्थियों ने अपने किस विषय में सबसे अधिक सुधार किया है। तो देखिए तो किस में सबसे ज़्यादा अंतर है, देखिए किस विषय में पहले सत्र से ज़्यादा सुधार हुआ है। इसमें अंतर देखिए 20 अंक का है कि नहीं? इसमें तो कमी हुआ है, इसमें 15 ही सुधार हुआ है, 15 का इसमें भी बढ़ोतरी हुआ है। नहीं। देखिए ना 80 से 95 गया है, पहले एग्जाम में 80 लाया है, दूसरे में 95, तो कितना अंक सुधार किया है? 15 अंक। जबकि इसमें देखिए 60 से 80 गया है, तो 20 अंक सुधार किया है। जी। अब देखिए इसमें 1 अंक सुधार हुआ है, जी। इसमें 4 अंक। तो किस विषय में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है? किसमें? हिंदी में। किसमें? हिंदी। लिख देंगे हिंदी में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है, सबसे ज़्यादा सुधार। कोई दिक्कत? नहीं। फिर दूसरा सवाल, सबसे कम सुधार किस विषय में हुआ है? देखिए तो किसमें बहुत कम सुधार हुआ है? अंग्रेजी में। अंग्रेजी में सुधार नहीं बल्कि कमी हुआ है। देखिए पहले 70 लाया है, अगले एग्जाम में 65, यानी कि उससे भी कम आ गया है। आ गया है कि नहीं? तो इसमें सुधार हुआ है? नहीं, सबसे खराब स्थिति इसमें आया है। नहीं, तो लिख देंगे अंग्रेजी में सबसे कम सुधार, अंग्रेजी में सबसे कम सुधार। कोई दिक्कत? नहीं। फिर तीसरा नंबर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है? तो हाँ, किस में नीचे गिरा है? अंग्रेजी में। नहीं, तो लिख देंगे कि हाँ अंग्रेजी में गिरा है, अंग्रेजी में गिरा है। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। चलिए मिटा दे। जी। अगला सवाल चौथा नंबर है, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री केजी में तुलनात्मक सारणी बनाया। आप इन्हें दोहरे दंड आलेख में दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे फल दे दिया है, सोमवार मंगलवार दिन दे दिया है। चलिए यहाँ पे दिया है फल, फिर उसके बाद दिया है सोम मंगल दिन दे दिया है। नहीं, जी। और यहाँ पे दे दिया है मंगल। देखिए फल कौन सा फल है? आम, सेब, संतरे। आम, सेब, संतरे, फिर उसके बाद है पपीता, केले, पपीता, केले, फिर उसके बाद है तरबूज। अब देखिए सोमवार को कितना बिक्री हुआ है? 35, 29, 12, 35, 29, 12, फिर उसके बाद है 20, 18, 29, 20, 18, 29, फिर उसके बाद इधर है 26, 34, 8, 26, 34, 8, 25, 16, 35, 25, 16, 35। कोई दिक्कत? अब फिर इसमें कह रहा है कि दोहरे दंड आलेख द्वारा दिखाइए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले हम इसका दंड आलेख बना लेते हैं। दंड आलेख बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक नीचे हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा, बड़ी रेखा खींच लेंगे और फिर एक खड़ी रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। पर रहेगा बिक्री, ठीक है ना, और इस पर रहेगा फल एक्स अक्ष पर। फिर इसमें आप देखेंगे इसमें अधिकतम कितना है? 38 है, न्यूनतम कितना है? 12 है, ठीक है ना। इसमें देखेंगे न्यूनतम 8 है, अधिकतम कितना है? 35 है, ठीक है ना। तो कितना का अंतराल लें कि हमें आसानी से इस एक्स वाई अक्ष पर इसको दर्शा सके, ठीक है ना। यहाँ पे बिक्री केजी में है, तो अब देखिए कितना का पैमाना लेंगे। सबसे पहले हम पैमाना लेते हैं, तो पैमाना कितना का लेंगे? 1 इकाई बराबर कितना का पैमाना होगा हमारा? अधिकतम 38 है, इसमें अधिकतम 35 है, तो
एक इकाई बराबर 4 केजी का पैमाना ले लेंगे तो हो जाएगा। देखिए 1 इकाई बराबर हम ले लेते हैं 4 केजी का पैमाना, ठीक है ना। हो गया। अब यहाँ पे 4, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं पैमाना बराबर 1 इकाई बराबर 4 केजी, ठीक है ना। अब देखिए 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, फिर 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36, 4 दहिया 40। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर हम फल लेंगे तो आम है, पहले आम है 35 और 26, ठीक है ना। तो देखिए 35 कहाँ है, 32 से ऊपर और 36 से नीचे होगा ना। तो इतना ऊंचाई तक हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल रख कर खींच लेंगे। कोई दिक्कत? 35 है, कोई दिक्कत? अब इतना का हम डंडा लेकर हमने क्या कर दिया, खींच दिया। फिर उसके बाद 26 है, तो देखिए तो 26, 24 और 28 के बीच में होगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। अब इसको स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब इसको हम छायांकित कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यह दोहरा दंडालेख है। यह कौन सा है हमारा फल, आम है। क्या है, आम इस पर लिख देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ पे नीचे जगह होगा तो नीचे लिखिएगा, नहीं तो इस पर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेब, सेब कहाँ है, 29 और 34, तो 29 कहाँ है, 28 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है। देख रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गया। हमारा 29 हो गया, ठीक है। उसके बाद 34 है, तो 32 से 2 ऊपर होगा, 32 और 36 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो ग्राफ पेपर में क्लियर दिखाई देता है, इससे सटा हुआ हम जाएंगे, आ गए। फिर उसके बाद स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे, हो गया। फिर इसको छायांकित कर देंगे, ठीक है। और इसका क्या नाम है, कौन सा हमारा फल है, सेब है। कौन सा फल है, सेब है, सेब लिख देंगे। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है संतरा, संतरा 12 और 8 है, तो देखिए 12 केजी यहाँ पे है, इसके सामने आ जाएंगे। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 8 यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, हो गया। इसको छायांकित कर देंगे, हो गया कि नहीं। सेब के बाद संतरा यह हो गया, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है पपीता, पपीता 20 और 25 है, तो देखिए तो पपीता 20 यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ 20 होगा इसके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, और इसको मिला लेंगे, मिल गया। फिर उसके बाद है 25, तो 24 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है ना। तो पहले यहीं से हम ऊपर पहले आ जाएंगे, हो गया। फिर यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है ना, और इसको छायांकित कर देंगे, हो गया। यह हो गया हमारा पपीता, ठीक है ना। उसके बाद है केला का, केला का भी हम खींचेंगे। केला का देखिए कितना है, 18 और 16, 18 यहाँ पे, 16 और 20 के बीच में होगा, ठीक है ना, यहाँ पे करीब में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है 16, तो 16 यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यह हो गया हमारा कौन सा, केला। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद है तरबूज, क्या है, तरबूज कितना है, 29 और 35। देखिए इसको इधर से बना देते हैं। 29 कहाँ है, यहाँ पे 29, 36 और 40 के बीच में होगा, यहाँ पे आएगा ना। चलिए बना देते हैं यहाँ पे।
हो गया। फिर उसके बाद 29 के बाद कितना आया 35, यानी कि 36 से भी नीचे होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ के करीब में आएगा। ठीक है, अब इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे, मिल गया। फिर यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे लिख देंगे तरबूज है तो तरबूज, कोई दिक्कत। हो गया कि नहीं। अब हमारा दंड आलेख बन गया। अब हमसे जो सवाल दे रहा है उसको बनाएंगे। कह रहा है कि कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए तो कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है, किसका दंड आलेख सबसे बड़ा है, तरबूज का है। कौन है, तरबूज। 1 नंबर में लिख देंगे कि तरबूज, तरबूज अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोकप्रिय है। ठीक है। 2 नंबर में कह रहा है इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इस दंड आलेख से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यही निष्कर्ष निकालते हैं कि तरबूज ज़्यादा लोकप्रिय है और संतरा सबसे कम लोकप्रिय है। नहीं, संतरा का देखिए दंड आलेख सबसे छोटा है, अतः यह सबसे कम लोकप्रिय है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तरबूज अधिक तथा संतरा कम लोकप्रिय है, कम लोकप्रिय है। ठीक है ना। चलिए बन जाएगा, मिटा दें। अब इसके बाद है हमारा 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मदों पर खर्च निम्नलिखित है। यहाँ पे मद दिया है, फिर यहाँ पे जल आपूर्ति, यहाँ पे हमको दे दिया है 2008 1000 रुपया में दिया है। कितना दिया है, 1000 रुपया में। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2009 दिया है 1000 रुपया में। ठीक है, यहाँ पे जल आपूर्ति हो गया। उसके बाद क्या दिया है, चिकित्सा सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद है रोड, फिर उसके बाद है विद्युत। एक कॉलोनी में ऐसे खर्चा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे 25,000 है, 30,000, 25, 30, 50, 40, 50, 40, फिर उसके बाद 35 है। कितना है, 35 है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इधर। फिर इधर है 30, 35, 70, 30, 35, 70,000, फिर उसके बाद 20 और 35,000, 20 और 35,000। यहाँ पे कुल भी निकाल देते हैं। ठीक है ना। 2008 में कितना कुल खर्चा हुआ है, 5, 5, 10 का 0 हाथ में आया, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18, यानी कि 180,000 कब खर्चा हुआ है, 2008 में। 2009 में देखिए 5, 5, 10 का 0 हाथ में आया, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 7, 14, 14, 2, 16, 16, 3, 19। ठीक है ना। यानी कि हमारा 2008 में कुल खर्चा हुआ है 180,000, 2009 में 190,000। अब हमसे क्या सवाल पूछ रहा है, कह रहा है एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए व प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसका दंड आलेख हमको खींचना है। ठीक है ना। इसमें अधिकतम कितना है देख लीजिए, 40 है, 50 है। ठीक है ना। और इसमें देख लेते हैं अधिकतम कितना है, 70 है। तो कितना का हम पैमाना लें कि हमारा 70 तक पहुंच जाए। 10 का पैमाना ले लेते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 10 का पैमाना लेकर। सबसे पहले हम यहाँ पे खड़ी रेखा खींच लेते हैं, फिर यहाँ पे पड़ी रेखा हम खींच देते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत। फिर अब उसके बाद यह जो y अक्ष रहता है इस पर हम क्या लेते हैं, यह रुपया लेते हैं। ठीक है ना, रुपया। फिर इस पर हम क्या लेते हैं, हमारा मद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मद।
किस मद में खर्चा हुआ है। पहला जल आपूर्ति है। सबसे पहले यहाँ पे पैमाना लेंगे, ठीक है ना। पैमाना 1 इकाई बराबर 10 ले लेते हैं। कितना? 10,000, ठीक है। तो देखिए हम ले लेते हैं पैमाना। हो गया। अब देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पे, यह हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। कोई दिक्कत? अब फिर कह रहा है यहाँ पे जल आपूर्ति 25 से 30। सबसे पहले हम यहाँ पे 25 आएगा, तो 25 हम खींच लेंगे। फिर यहीं से हमको ऊपर 30 तक लेकर जाना है, ठीक है। हो गया। इसको क्या करेंगे? छायांकित कर देंगे। हो गया छायांकित। फिर उसके बाद चिकित्सा में देख लीजिए, चिकित्सा में 30 से 35 है, तो पहले 30 तक जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है 35 तक जाएंगे। 35 कहाँ होगा? हमारा 40। और इसको क्या करेंगे? छायांकित कर देंगे। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद 30 से 35 हो गया। सुरक्षा में देखिए 50 से 70, तो देखिए 50 यहाँ है, तो इतना बड़ा हम खींचेंगे। अब इसी को हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। 70 कहाँ जहाँ होगा? यहाँ है, ठीक है ना। खींच दिए। अब इसको छायांकित कर देंगे। सेकंड वाला है इसीलिए, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि केवल सेकंडे को छायांकित कीजिए, आप मन करे तो पहला को छायांकित कर सकते हैं और दूसरा को खाली रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा रोड में। रोड में 40 और 20 है। देखिए यहाँ पे 40 है रोड में। अब 20 कहाँ है? यहाँ है। इसके सामने ऐसे हो जाएगा। हो गया। और दूसरा को क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे। हो जाएगा। फिर उसके बाद विद्युत में 35-35 दोनों में बराबर ही है, दोनों में बराबर है। देखिए तो यहाँ पे 35 यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे आ गया, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा? इसमें बराबर होगा। और एक को क्या कर देंगे? छायांकित कर देंगे। कोई दिक्कत? अब सबका लिख देंगे। यह है जल वाला, ठीक है। और यह है हमारा चिकित्सा। फिर यह है हमारा सुरक्षा। फिर यह है हमारा रोड। यह है विद्युत, ठीक है। अब इसमें अब सवाल दे रहा है। देखिए क्या दे रहा है सवाल? सवाल दे रहा है किस मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया गया। तो देखिए तो सुरक्षा में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे ज़्यादा किस में खर्च किया गया? सुरक्षा में। देखिए ना, इसका दंड में ज़्यादा का अंतर है कि नहीं? या फिर यहाँ से भी देख लीजिए, इस पिछला साल 50,000 तो इस साल 70,000। बाकी इसमें किसी और में उतना अंतर हुआ है? तो लिख देंगे यहाँ पे 1 नंबर सवाल में सुरक्षा में, ठीक है। फिर अगला सवाल, किस मद में दोनों वर्षों में बराबर खर्च हुए? तो विद्युत में, किस में? विद्युत ही में न बराबर खर्च हुआ है दोनों साल। फिर उसके बाद कह रहा है 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ। देखिए तो विद्युत और रोड पर देखिए कुल कितना खर्च हुआ, दोनों को क्या कर देंगे? 2008 में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 नंबर 2008 में रोड
अब प्लस विद्युत नहीं बराबर जोड़ दीजिए 40 प्लस 35, 40 प्लस 35 बराबर 75,000। ठीक है। जी। फिर उसके बाद किस वर्ष का खर्च अधिक रहा, देखिए तो किस साल में सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है, 2009 में। किस में, यहाँ पे लिख देंगे 2009 में सबसे ज़्यादा खर्च, सबसे ज़्यादा खर्च। कोई दिक्कत नहीं। आंसर मिटा दे अभी से। जी। 6ठा नंबर सवाल कह रहा है, इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 4.1 को लीजिए। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब 4.1 सारणी हमको निकालना पड़ेगा, कहाँ है, सबसे शुरू में होगा। देखिए यहाँ पे दिया है 4.1, पेज नंबर है 65 में, दिखाई दे रहा है ना, पेज नंबर 65। ठीक है। जी। चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो दे दिया है उसको लिख देते हैं। 6 नंबर यहाँ पे शहर है, फिर यहाँ पे अधिकतम और न्यूनतम है, तापमान है अधिकतम, और फिर इधर है न्यूनतम। ठीक है। कौन कौन सा शहर है हमारा, पटना, गया, भागलपुर, पटना, गया, भागलपुर, फिर उसके बाद है रांची, दिल्ली, दिल्ली, फिर उसके बाद है मुंबई, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई, फिर उसके बाद है श्रीनगर, श्रीनगर। ठीक है। यहाँ पे अधिकतम दिया है 41, 25, 41 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद है 43 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद है 37 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद है 23 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद है 36, 24, 36 और फिर 24 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 42 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद है 27 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद है 36 और 29, 36 डिग्री सेल्सियस और 29 डिग्री सेल्सियस, फिर 31 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद श्रीनगर में 23 डिग्री सेल्सियस और 11 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? अब कह रहा है इसका क्या करना है, हमको दोहरा दंड आलेख बनाना है। ठीक है ना, और तब इसका सवाल का उत्तर देना है। चलिए इसका देखिए तो इसमें अधिकतम कितना है, अधिकतम कितना है देख लीजिए। यहाँ पे अधिकतम 43 है, और इसमें अधिकतम कितना है देखिए तो। यहाँ पे न्यूनतम कितना है, ये न्यूनतम में अधिकतम कितना है, 26 है, 27 है, 29 है, कितना है 29 है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पटना का अधिकतम और न्यूनतम एक साथ में रहेगा। एक तरफ हम ले लेंगे यहाँ पे, यह हो गया हमारा तापमान, क्या हो गया तापमान, और इधर हो जाएगा हमारा शहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा शहर। कोई दिक्कत? अब देखिए अधिकतम हमारा 43 है, अगर एक इकाई बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं, पैमाना हम ले लेते हैं, एक इकाई बराबर 4, कितना 4 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? तो हमारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। कोई दिक्कत?
यह हो गया हमारा तापमान, तापमान, ठीक है ना। जी। तो अब हमको क्या करना है, पटना का 41 डिग्री सेल्सियस और फिर 25 डिग्री। देखिए 41 कहाँ होगा, 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा ना, जी। तो थोड़ा सा ऊपर तक हम खींच लेंगे, पतला पतला खींचेंगे क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। यह हो गया हमारा पटना का अधिकतम, और न्यूनतम कितना है, 25। कितना है, 25 कहाँ है, देखिए 24 से थोड़ा सा ऊपर होगा, होगा ना, जी। तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर स्केल की सहायता से मिला देंगे। देखिए स्केल, इसको छायांकित कर देते हैं, कोई दिक्कत, नहीं। बन जाएगा। जी। फिर उसके बाद गया, गया का देखिए 43 है और फिर यहाँ पे 46 है। तो देखिए 43 41 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है। जी। फिर उसके बाद न्यूनतम कितना है, 26 है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। जी। स्केल की सहायता से मिला लीजिएगा और छायांकित कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यह है हमारा पटना और यह है गया। फिर उसके बाद है भागलपुर, भागलपुर में 37 डिग्री सेल्सियस है। 37 कहाँ है, 36 से थोड़ा सा ऊपर है, जी। इस तरह से खींचेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 23 डिग्री सेल्सियस, 24 से थोड़ा सा नीचे होगा, और इसको छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत। यह है हमारा भागलपुर, कौन है, भागलपुर, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद है रांची, क्या है, रांची 36 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ है 36। उसके बाद न्यूनतम कितना है रांची का बताइए, तो रांची का 24 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे है, इसको छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत। यह हो गया हमारा रांची। फिर उसके बाद है दिल्ली, 42 डिग्री सेल्सियस। देखिए 40 और 44 के बीच में होगा, होगा ना। जी। हो गया। फिर उसके बाद न्यूनतम कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए 27 कहाँ है, 28 से थोड़ा सा नीचे होगा, होगा ना। फिर इसका हम क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे, कोई दिक्कत। यह हो गया हमारा दिल्ली। फिर उसके बाद है मुंबई, चेन्नई और श्रीनगर। मुंबई में कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। देखिए 36 कहाँ है, यहाँ है, इसके सामने हम आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका न्यूनतम कितना है मुंबई का, 29 डिग्री सेल्सियस। देखिए 28 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। जी। यह है हमारा मुंबई का। फिर उसके बाद है हमारा चेन्नई और श्रीनगर। तो देखिए चेन्नई का 31 डिग्री सेल्सियस है। जी। 31 कहाँ है, 32 से नीचे होगा। जी। फिर उसके बाद इसका न्यूनतम है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 27, 28 से नीचे होगा, ठीक है। जी। यह कौन सा शहर है, यह है हमारा चेन्नई है। कौन सा है, चेन्नई। फिर उसके बाद है हमारा श्रीनगर, 23 डिग्री सेल्सियस। यहाँ है 24 से नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। जी।
हो जाएगा। जी। फिर उसके बाद कह रहा है 11 डिग्री सेल्सियस, तो 12 से नीचे होगा, ठीक है। जी। यह है हमारा श्रीनगर, ठीक है ना। यहाँ पे तीर का निशान लगा दीजिए। जी। यह है हमारा शहर और यह है तापमान। इस तरह से हमारा दोहरा डंडा लेख बन गया कि नहीं बन गया। जी। हमने दोहरा डंडा लेख बना दिया। अब कह रहा है इसमें सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल, किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है। देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पे किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम का तापमान जो क्रम है वह सबसे अधिकतम है। देखिए पटना में कितना अंतर है, 25 और 41 के बीच में कितना अंतर हो जाएगा। देखिए 11 में से 5 जाएगा 6 और फिर 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि 16 डिग्री। इसमें देखिए कितना अंतर है, इसमें 13 में से 6 जाएगा 7 और फिर यहाँ पे यह है गया में है, क्या हो जाएगा गया में। और बाकी में इसमें देखिए तो इसमें नहीं होगा, गया में ही सबसे ज़्यादा है। तो किस शहर में, गया में, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए कह रहा है कौन सा शहर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। देखिए तो सबसे गर्म कौन है, गया है। सबसे गर्म कौन है, सबसे ज़्यादा तापमान किस शहर का है, गया का। गया सबसे गर्म। अब देखिए ठंडा सबसे कौन है, सबसे कम तापमान किसका है। देखिए तो इसमें 41, 43, 37, 36, 42, 36, 31, 23 किसका है, श्रीनगर का। किसका, और श्रीनगर सबसे ठंडा, श्रीनगर सबसे ठंडा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद और इसमें सवाल दे रहा है कि 3 नंबर, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। कह रहा है ऐसे 2 नगरों के नाम बताइए जिसका अधिकतम तापमान उसके न्यूनतम तापमान से भी कम है। तो देख लीजिए गया है और फिर श्रीनगर है कि नहीं। हाँ। तो लिख देंगे 3 नंबर गया तथा श्रीनगर, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है उस नगर का नाम बताइए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। यानी कि इसमें तो हमारा सबसे अधिक अंतर है नहीं, अब वैसे शहर का नाम बताना है जिसके तापक्रम का अंतर जो है सबसे कम है। तो देखिए तो किसमें सबसे कम है, यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर है नहीं। यहाँ पे देखिए चेन्नई में 4 डिग्री सेल्सियस का, इसमें देखिए 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इसमें ज़्यादा है, इसमें भी 12 का है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है। किसमें 4 डिग्री का आया है, चेन्नई में। किस शहर में सबसे कम अंतर है, यहाँ पे लिख देते हैं चेन्नई में। 4 नंबर चेन्नई, कोई दिक्कत, चेन्नई में आंसर, ठीक है। चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है संयोग और प्रायिकता, यानी कि चांस एंड प्रोबेबिलिटी। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।